सभी दोस्तों को प्रणाम। आज हम एक नई चीज़ सीखने का प्रयास करते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें हम कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं जो बहुत काम में आता है जीवन में। जैसे कि हमें अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, कोई जन्म दिनांक हमसे पूछता है तो हम आसानी से बता देते हैं। किस ईयर में पैदा हुआ है तो वो भी हम बता देते हैं। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया है हमसे कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन वार क्या था, तो हम बेसिकली उसको नहीं बता पाते हैं। जैसे मैं आपसे ही पूछ लूं कि 1869 महात्मा गांधी पैदा हुए थे, लेकिन उस दिन वार क्या था, समस्या आती है। अधिकांश जगह समस्या रहती है, तो इस समस्या का समाधान आज हम करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप सभी सीखने का प्रयास कीजिए। वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड पार्ट है और आपको सीखने में भी मजा आएगा। थोड़ा सा प्रयास करें आप लोग भी, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप सीखने का प्रयास कीजिए, है ना। और इसके बाद में आप भी अपनी जन्म तारीख का वार, या चाहे 100 साल पहले की जन्म तारीख हो या 100 साल बाद की आने वाली हो, तो हम उसका भी आसानी से ज्ञान कर सकते हैं। बस हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी रखना है। जैसे हम पैदा हुए तो कोई ना कोई तो डेट थी, ठीक, वो कोई ना कोई महीना था, ठीक, कोई ना कोई ईयर तो था, लेकिन हमें वो वार पता नहीं रहता है, तो हम उसको कैसे सीखें। तो उसके लिए आपको जानना है, कुछ बेसिक बातें याद रखना है। जैसे आज जो अपन चीज सीख रहे हैं उसका नाम मैं बता दूं सबसे पहले, डे ऑफ एनी डेट, यानी कि हम कोई भी दिनांक हो उसका वार ज्ञात कर सकते हैं। उसका वार हम कैसे ज्ञात करें, डे ऑफ एनी डेट, ठीक। उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखना है। एक तो आपको याद रखना है डे कोड, डे यानी कि दिन का कोड, और अपने को पता है वार जो होते वो ओनली 7 होते सप्ताह में। तो शुरुआत कहां से रखना है, सैटरडे से। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। शनिवार का कोड रहेगा 0, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6। तो एक तो आपको ये कोड याद रखना है। एक और आपको याद रखना है मंथ कोड। मंथ यानी कि जो पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, उन सभी के कोड हमें याद रखना पड़ते हैं। 144 एक शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका है, 144, 025, 036, 146। अब इसको समझे कैसे, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये 12 जो महीने, इनके कोड याद रखना है। एक और शताब्दी कोड, सेंचुरी कोड, ये भी हमें याद रखना है। अगर कोई 1500 से 1599 के बीच में बर्थ हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो कोड कितना रखना है, 0। अगर 1600 से 1699 के बीच में तो उसका कोड रहेगा 6। 1700 से 1799 के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसका कोड रहेगा 4। 1800 से 1899 के बीच में अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसका कोड रहेगा 2। और उसके बाद 1900 से 1999 0, 2000 से 2099 6, यानी कि इसके बाद में 1900 से वापस कोड रिपीट हो जाते हैं। अगर आपको कहे 2100 से 2199 तो कोड कितना है उसका 4, यानी कि वापस ये रिपीट हो जाती है। ये बेसिक बातें अपने को याद रखना है। अगर ये चीज़ हमारे पास याद है या हमें याद है तो हम कोई सी भी दिनांक हो उसका वार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो अधिकांश जगह समस्या रहती है इसकी। आज हम इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आज की तारीख से शुरुआत करते हैं।
आज डेट है 20 मई 2020, यानी कि 20 तारीख, महीना कौन सा है? मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना है। और 2020 यहां हम डेट लिखते हैं। और ये जो बॉक्स है अपना कैलकुलेशन बॉक्स है। क्या है ये? कैलकुलेशन। तो हमें कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है कि कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करें। ठीक, सबसे पहले ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको समझने में मजा आएगा और एक जीवन में कुछ न कुछ नयापन हमें सीखने को मिलेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो डेट है, तारीख जो भी हो, वो ऐसा कैसे लिखना है। इस पहले बॉक्स में बॉक्स कैसे बनाना है आपको? 1 2 3 4 5 और यहाँ पर इनका टोटल। ठीक, तो सबसे पहले जो तारीख है उसको एज इट इज ऐसा का ऐसे रखना है। जैसे 20 तारीख 20 तारीख लिख दी। ठीक, कौन सा महीना है ये? 5वां। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब मई है तो सोचो मई का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड कितना है? 2। ये लिखा है 2। ठीक, सबसे पहले तारीख ऐसी कैसी, महीना कौन सा था? मई, उसका कोड कितना है? 2। फिर शताब्दी, कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी। ठीक, 2020 आ रहा है तो शताब्दी कौन सी है? 20वीं शताब्दी। तो देखो 20वीं शताब्दी का कोड कितना आ रहा है? 2000 से 2099। ये आ रहा है 2000, तो कौन सा हो रहा है इसका? 6। यहाँ कितना आएगा? 6। ठीक, पहले तारीख ऐसी कैसी, महीना 5वां था, मई महीना, मई महीने का कोड है 2। फिर 20वीं शताब्दी सेंचुरी कोड में देखते हैं कितना है? 6। ये 6। उसके बाद में जो आपका ईयर है उसे अगले बॉक्स में ऐसा का ऐसे लिखना है। मैंने 2020 आज का महीना जो ईयर चल रहा है वही लिया है। अगर किसी का 18 है, कोई 2017 में होगा, 2015 में होगा, 2025 में, तो वो लिखा जाएगा। अभी कौन सा है? ये 20। अब एक और चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लीप ईयर आपने सुना होगा। लीप ईयर यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। बेसिकली एक साल में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें 1 डे ज्यादा होता है, 366 दिन होते हैं, 1 डे ज्यादा होता है उसमें। और वो क्यों ज्यादा होता है ये भी हम ध्यान रखते हैं। ठीक, तो ये भी आपको पता होगा कि लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। कितनी बार आता है? एक बार आता है। ठीक, तो अब इस 20 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है? 4 साल में एक बार आता है। तो 20 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 20 को 4 से डिवाइड कर दो, सीधा सा है। 20 को 4 से डिवाइड करते कितना आता है? 5। यानी कि इन 20 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे? 5। ठीक, आपको वैसे एक चीज और मैं बता दूं, जैसे एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। हम वैसे इसको 365 दिन नहीं बोलते, लेकिन 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में 365 दिन, ये फर्स्ट ईयर, फिर 365 दिन और 6 घंटे। ठीक, ये सेकंड, फिर 365 दिन और 6 घंटे, फिर 365 दिन और 6 घंटे। ये एक साल का एक्यूरेट समय होता है। ठीक, अब ये 6 घंटे मिलकर कितना बन गया है? 24 घंटे। और 24 घंटे यानी कि एक दिन बन जाता है, और वो एक दिन इस चौथे ईयर में ऐड हो जाता है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। इस 20 में लीप ईयर कितने आएंगे? 5। तो पहले ध्यान रखो, 20 तारीख जो थे आपकी ऐसा कैसे रखना है? महीने का कोड मई, मई का कोड 2, फिर शताब्दी कोड 20वीं शताब्दी है 6। फिर जो आपका ईयर है वो ऐसा कैसे लिखना है? अब इसमें हमें क्या करना है, जो 20 थे इनमें कितने लीप ईयर आए हमें देखते हैं। तो 20 में लीप ईयर कितने थे? 20 साल में 5 लीप ईयर आते हैं। ठीक, अब इन सभी को हम टोटल करते हैं। 20 और 2 22 और 6 28 28 और 20 48 में 48 और 5 53 कितना होता है? 53। यहां मैं आपको बताता हूं कितना हुआ इन सभी का टोटल? 53, 53। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो 53 आए हैं, 53 आए हैं,
उसको किससे डिवाइड करना है आपको? 7 से, क्योंकि सप्ताह में डे कितने होते हैं? 7। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम भाग जाता है? 7 7 49। कितना रहा? 13 में से 9 4, यहाँ 0। कितना शेष रहा आपके? 4। अब जो शेष रहा है उसे हम देखते हैं इस डे कोड में। अब 4 कहाँ आ रहा है? बुधवार, यानी कि आज जो डेट है उसका वार क्या है? बुधवार है। क्या वार है आज? बुधवार है। और आज स्वाभाविक अपन देखते हैं तो कौन सा वार है? आज बुधवार है। ठीक, तो हम ये क्लियर कर देते हैं कि यहाँ जो तारीख है इस तारीख के दिन कौन सा वार हो रहा है आपका? ये बुधवार। एक डेट मैंने बताई है, एक और हम कोई डेट और लेते हैं और उसको भी करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, 10 मार्च यानी कि तीसरा महीना 1984, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, अब जब मेरा बर्थ हुआ था उस दिन वार कौन सा था वो निकालने का प्रयास करते हैं। तो 10 तारीख ऐसी कैसी? मार्च का कोड कितना है? 4। उसके बाद शताब्दी कोड, कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी का कोड क्या है? 0। उसके बाद जो सन था वो ऐसा का ऐसा ही। ठीक, अब इस 84 में हमें देखना कि कितने लीप ईयर आए होंगे, तो सीधा सा है कि उसको 4 से डिवाइड करना है। 21 चौक 84। जब हम 84 को 84 को 4 से डिवाइड करते कितना आता है? 21। ये 21। अब इन सभी को ऐड करते हैं हम, 10 और 4 14, 14 और 84 कितना हो गया? 98 और 21, 98 और 1 99 और 20, यानी कितना हो गया? 119। जो 119 आया है उसे हम डिवाइड करते हैं वापिस 7 से। 7 एकम 7। ठीक, कितना हुआ? 7 एकम 7। कितना रहा यहां से? 4। कितना रहा? 4 और 9 पीछे का, 7 7 49, ये 49। क्या आया? 0। ठीक है ना, 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, एक बार ही जा रहा है। फिर माइनस करते हैं यहां से, 11 में 7 गई 4, 9 ऐसा का ऐसा ही। फिर 49 बन गया, 49 को किससे भाग करते हैं? 7 से, 7 7 49। ठीक, माइनस किया, क्या आया? 0 आ गया। अब 0 को देखते हैं डे कोड में, तो 0 कौन सा था? शनिवार, यानी कि उस दिन वार कौन सा था? शनिवार था। तो ऐसे हम अपनी जन्म तारीख का कोई सा वार हो, चाहे आज से हम 100 साल पहले, 200 साल पहले, या अगर कोई कुछ पूछे आपसे कि महाराणा प्रताप का जन्म दिनांक ये है लेकिन उस दिन वार क्या था, तो अभी हम आसानी से बता सकते हैं। चाहे 405 साल पहले का या आने वाले 100 200 300 400 साल, कोई से भी ईयर का हम इस वैदिक गणित की सहायता से हम आसानी से वार ज्ञात कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। जीवन उपयोगी चीज होती है जो हमें आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज एग्जाम की दृष्टि से होती है, कुछ चीजें अपने जीवन में सीखने के लिए होती है, तो आप इनको करने का प्रयास करें। ठीक,